सो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फ्रीकिंग इनटू अनदर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस वीडियो को काइंडली सिर्फ वही देखें जो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है कि यार हमें गेम के अलावा भी कुछ करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, या अगर हमने गेम खेलनी है तो कब तक खेलनी है, इससे क्या होगा क्या नहीं। भले इस वीडियो पे 1000 व्यूज आए, 2000 व्यूज आए, लेकिन ये वो वाला है जिनको मैं अपनी बात समझाना चाहता हूँ, मतलब जेन्युइन यूजर जो मेरे टारगेटेड ऑडियंस है ना, मैं जिन तक अपने वीडियो को पहुंचाना चाहता हूँ, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि ये वाला जो लुक है ये कैसा है। लुक की अगर बात करो तो मेरी लुक कैसी लग रही है आज? बॉस वीआईपी। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप इन एक्सपेक्टेशन के साथ आए हो कि इस वीडियो में आपको एज यूजुअल मीम्स वगैरह देखने को मिले, एंटरटेनमेंट, तो बिल्कुल इससे सीरियस बातें करेंगे, तो सीरियस होकर वीडियो को देखना। पहले तो मैं अपनी गेम की न्यू आईडी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो पे काफी लोगों ने कमेंट किए। तो ये है मेरे गेम की न्यू आईडी, सीजन 1-2 का मैंने अवतार बैनर लगाया है, यूआईडी है, और कुछ इस तरीके का मेरा इन गेम नेम होगा। फेस गेम के साथ वीडियो बनाते वक्त तो मैं ये बात भूल गया था, लेकिन अभी याद आ गई तो इसलिए बीच में बोल रहा हूँ। मैं भी शायद मैं इस अकाउंट को चेंज करूँ, क्योंकि ये अकाउंट मैंने बहुत महंगा परचेज किया और अभी अकल में बात आई है कि वीडियोस तो मैं नॉर्मल अकाउंट से ही बना सकता हूँ। तो अभी हम ये नहीं बोल सकते कि कंफर्म ये मेरा परमानेंट अकाउंट है। अगली या उसके बाद वाली वीडियो में आप लोग कंफर्म बता दूंगा कि हाँ ये वाला मेरा परमानेंट अकाउंट है या नहीं। इस आईडी में खास बात यह है कि इसमें पुराने हीरो की शर्ट है। आजकल मतलब सीजन 1-2 सीजन बाकी 5-7 वगैरह ये तो अब हर किसी के पास होते हैं, मतलब लोगों ने आईडीज वगैरह सेल कर दी ना, बस ये मेन चीज़ है। तो मैंने इस वजह से इस आईडी को परचेज किया। मेरा जो पर्सनल फेवरेट बंडल है ना वो रैग्नारॉक वाला था। मेरी पहले कोशिश ये थी कि मेरी जो रेंज है उसके मुताबिक मैं रैग्नारॉक बंडल वाला कोई अकाउंट ले लूँ, लेकिन नहीं मिल रहा था यार, फिर मैंने ये उठा लिया। अभी भी अगर मुझे कोई ऐसा अकाउंट मिल रहा हो ना कि जिसमें ये वाली शर्ट हो और रैग्नारॉक का बंडल हो, तो मैं उसको डायरेक्ट उठा लूँगा, भले ही उसमें कोई भी गन स्किन ना हो या 100 वोल्ट की ना हो, मैं उसको उठा लूँ, क्योंकि ये दो चीज़ मेरी फेवरेट है। अच्छा, तो इस अकाउंट का सीन ऐसे कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना डीलिंग वाला, वहाँ पर 2 एडमिन्स है, अली और सीनियर। उसमें से सीनियर ने इस अकाउंट को शेयर कर दिया कि अगर किसी ने परचेज करना है, मतलब जो हमारे ग्रुप मेंबर्स है उनके लिए, मैं दिन में 2 मरतबा जाता हूँ व्हाट्सएप पर चेकिंग करने का क्या हिसाब किताब है, किसी को कोई मसला तो नहीं है। अब जी मेरी नजर पड़ गई इस मैसेज पे, मैं डायरेक्टली उसके इनबॉक्स में बढ़ गया कि ये अकाउंट तो मेरा है। उसने मेरे साथ डिटेल्स शेयर की, मैंने फौरन से बाय कर लिया। तो इसलिए आप लोग बोलते व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। अब मुझे देखो, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से इस अकाउंट का परचेज किया, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे मस्त अकाउंट आते रखते कम प्राइसेस पे, मतलब चांस रेट पे जो होते हैं या अफोर्डेबल जो होता है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कोड में आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये पता है कि मेरा थोपड़ा देख देख कर आप लोग बोर हो गए हैं और अब आप वीडियो को छोड़ने लगेंगे, तो इस चीज़ से मुझे नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप वीडियो बीच में छोड़ते हैं तो यूट्यूब उस वीडियो को फिर आगे रेकमेंड नहीं करता। तो इसलिए मैं मास्टर माइंड हूँ, मैं दिमाग का इस्तेमाल करूंगा वो ऐसे कि मैं अब मैं गेम प्ले लगा रहा हूँ, तो आप लोग बोर भी नहीं होंगे और मेरी बातें भी साथ साथ सुनते रहेंगे। तो इससे काम का काम और शुगल मिला का शुगल मिला। आपको पता है हम पाकिस्तानी अवाम का मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हमें एक चीज पसंद आ जाए तो हम बस उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर चाहे वो गेम हो, नौकरी हो, या फिर चाहे कोई शख्स क्यों ना हो। जो हमारी पसंद होती है हम अपनी सोच को बस वहाँ तक ही महदूद रखते हैं। हमारी मिसाल कुएं में एक मेंढक की तरह, जिसको सिर्फ अपने कुएं से काम होता है, बाहर की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है कि मेरी बातें तल्ख है, लेकिन ये हकीकत है। अपने डेली लाइफ में देख लो, 30-35 हजार की अगर कोई नौकरी कर रहा होगा, वो उस पर ही डिपेंडेंट होगा, अपनी लाइफ उसी से काट रहा होगा और कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीख रहा होगा। मैंने हमेशा से आप लोगों को बोला कि अगर गेम खेलते हो तो खेलो, शौक से खेलो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सीखते भी रहो। चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, शॉपिफाई हो, अमेज़न हो, ट्रेडिंग हो, फ्रीलांसिंग हो, मतलब कुछ तो हो। मैं सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने खुद को गेम पर डिपेंडेंट किया हुआ है। मेरे साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अर्निंग का सोर्स सिर्फ फ्री फायर है, लेकिन वो फ्री फायर के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। तो मेरा उनसे सवाल है कि आखिर कब तक? खुदा ना ख्वास्ता कल को फ्री फायर बैन हो जाए तो, अचानक से व्यूज आना कम हो जाए तो। ये तो ट्रू जिनका अर्निंग सोर्स फ्री फायर है ही नहीं, उन्होंने भी अपना माइंडसेट बनाया हुआ है कि मैंने फ्री फायर से अर्निंग करनी है, और वो इस मकसद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, इंसान को मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने उस एक मकसद पर ही डिपेंडेंट हो जाओ। खुदा ना ख्वास्ता कल को जाकर आपका मकसद पूरा ना हो तो फिर आपका क्या होगा? खून के आंसू रोगे गए, मैंने इतना टाइम लगा, इतनी ख्वारी करी और एंड में मुझे कुछ भी ना मिला, आप बिल्कुल टूट जाओगे। तो आप में अगर अकल होती तो इस मकसद के लिए मेहनत करने के साथ साथ बैकअप में कुछ और स्किल सीख रहे होते। मैंने अभी जितनी भी सारी बातें करी, मैं पहले ऐसा ही था, इस पर ही डिपेंडेंट था, लेकिन शुक्र है अब जाकर अकल आई है, मैं इसको भी कंटिन्यू रख रहा हूँ और साथ साथ कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। मुझे पता है कि मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये लोगों के सर के ऊपर से गुजरेंगी, लेकिन मुझे जो लोग देखते हैं उनमें से मोस्टली 17 से 24 साल की एज के हैं, और ये जो उम्र होते हैं ना, ये इंसान की जिंदगी के गोल्डन ईयर्स होते हैं, इन्हीं पर आपका फ्यूचर इन्हिसार करता है। तो मैंने इस चीज को जरूरी समझा कि मैं अपने ऑडियंस में अवेयरनेस लाऊं कि अगर आप गेम खेलते हो तो खेलो, शौक से खेलो, इससे कमाते हो कमाओ, लेकिन उसके साथ साथ साइड में कुछ ना कुछ करते रहो। ये नहीं कि आपने अगर यहाँ से कमाना शुरू कर दिया तो आप स्टडी छोड़ दो, आप बाकी सारे कामों को लात मार दो। वीडियो में थोड़ा आगे चलकर मैं एक टॉपिक को छेड़ूंगा, अगर आप उसको गौर से सुनो, अमल करो, तो इंशाल्लाह आगे चलकर आप मुझे दुआएं दोगे। लेकिन उससे पहले मैं पार्टनर प्रोग्राम के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ, और वो सिर्फ इस तरह से कि वीडियो के
स्टार्ट से बकवास कर रहा हूँ कि डिपेंडेंट एक चीज पर खुद पे इंसार रखना। तो फ्री फायर में 3 टाइप के वीडियो क्रिएटर्स होते हैं। एक वो जो वीडियो बना के पैसा कमा रहा हो, दूसरा वो जो शौक से वीडियोस बना रहा हो, फिर चाहे उसको पैसे आए ना आए, व्यूज आए ना आए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तीसरा वो फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में जाने के लिए वीडियोस बना रहा हो। और आप लोगों को पता है कि तकरीबन 1 साल होने वाला है कि पाकिस्तान में पार्टनर प्रोग्राम बंद है, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे जो पिछले 1 साल से सिर्फ इस वजह से वीडियोस और कंटेंट बना रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि एक दिन पार्टनर प्रोग्राम आएगा और वो उसमें इन होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टनर प्रोग्राम ने नहीं आना, पार्टनर प्रोग्राम आ सकता है, लेकिन सपोज अगर पार्टनर प्रोग्राम आए ही नहीं फिर तो आप टूट जाओगे, क्योंकि आपका मकसद ही सिर्फ वही था और इस मकसद के लिए आपने सब कुछ छोड़ा हुआ था। तो उस वक्त फिर आपको अफसोस होगा। अब पार्टनर प्रोग्राम के हवाले से मैं कुछ अंदर की बातें शेयर करने वाला हूँ। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि टिकटॉक पे ट्रेंड चल रहा है कि फ्री बैच वापस लाओ, पार्टनर प्रोग्राम वापस लाओ। तो देखो भाई, ये सबसे पहली बात तो पाकिस्तान में पार्टनर प्रोग्राम बंद सिर्फ इस वजह से हुआ था क्योंकि रिटर्न में गिरना को उतना नहीं मिला था जितना वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। तो पार्टनर प्रोग्राम वापस तभी आएगा जब गिरना के हालात सही होंगे, और अभी गिरना के हालात सही करने के लिए जो लास्ट होप बचे है ना वो है फ्री फायर इंडिया। देखो, हम चाहे इंडिया पर कितने भी मीम्स बनाए, उनके साथ वर्सेस वगैरह कर ले, लेकिन इस बात से हम लोग मुकर नहीं सकते कि इंडिया की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इस बात को तो आप भी मानते हो कि जब से इंडिया में फ्री फायर बैन हुई तब से फ्री फायर का डाउनफॉल शुरू हुआ, और शायद अप्रैल में फ्री फायर इंडिया में ऑफिशियल तरीके से लॉन्च हो जाए तो मोस्टली चांसेस है कि पुराने दिन वापस आ जाए। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि अगर पार्टनर प्रोग्राम ने आना हुआ ना तो वो वैसे भी आएगा, चाहे आप ट्रेंड चलाओ ना चलाओ, प्ले स्टोर पे इसकी रेटिंग बिल्कुल 0 ही क्यों ना कर दो। मतलब अपने दिमाग के इस्तेमाल करो ना। आपकी कंपनी है, आप एक जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, और आपको नुकसान होता चला जा रहा है, तो आप अपनी कंपनी बंद नहीं करोगे, या आप फिर ऐसा करोगे और पैसा लगाते जाओगे और नुकसान करते जाओगे। इसकी मिसाल तो ऐसी भी कि गरीना एक कंपनी है जो कि पाकिस्तान में काम कर रही है लेकिन उसको नुकसान हो रहा है, और गरीना के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो उससे डिमांड करे कि हमारी तनख्वाह इंक्रीज करो। ये सारी अंदर की बातें बताने का मकसद ये था अगर पार्टनर प्रोग्राम ने आना हुआ ना तो वो वैसे भी आएगा, फिर चाहे आप टिकटॉक पे ट्रेंड चलाओ ना चलाओ, प्ले स्टोर पर इसकी रेटिंग भले ही 0 क्यों ना कर दो। गरीना को अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो है उसका रेवेन्यू, मतलब पैसा। अब जो अक्लमंद लोग होंगे ना उनको मेरी सारी बातें समझ आ गई, और जो शाणे होंगे ना वो अब बाप बन रहे होंगे कि बकवास है। फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम अप्रैल में या मई के महीने में आएगा, लेकिन उसके पीछे जो वजह है वो है फ्री फायर इंडिया। अगर फ्री फायर इंडिया में लॉन्च होती है, इसके हालात सही होते तो पार्टनर प्रोग्राम आएगा, नहीं तो गुड नाइट। खैर, मैंने बोला था कि मैं एक टॉपिक छेड़ूंगा जिस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप मुझे शुक्रिया अदा करेंगे। स्किल्स की बात कर ही रहा हूँ ना, तो आप मुझसे ये भी तो पूछो कि तुम्हारे पास क्या क्या स्किल्स हैं। मेरे पास वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, वॉइस ओवर, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ट्रेडिंग की स्किल्स हैं, लेकिन इन सब स्किल्स में जो मेरे काम आ रही है वो है कंटेंट क्रिएशन और ट्रेडिंग। कंटेंट क्रिएशन इस वजह से कि मेरा यूट्यूब चैनल है, और ट्रेडिंग इस वजह से क्योंकि उसका दौर चल रहा है। मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि शॉपिफाई सीख लो, अमेजन सीख लो, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि उसमें कितना फायदा है नहीं है, क्योंकि मैंने खुद वो नहीं सीखे हुए। मुझसे अगर कोई मशवरा मांगेगा तो मैं उसको बोलूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लो और ट्रेडिंग सीख लो। मतलब मिसाल कल को आप जाकर अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, अब आपके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको ऑनलाइन सेल करूं। इसको ऑनलाइन बेचने के लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए ना, वो स्किल्स आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग से मिलेगी। तो चलो मान लो आपका एक काम माशाल्लाह से चल रहा है, फिर चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, और आप सोचिए कि साइड में मुझे इसके साथ कुछ और करना भी चाहिए, मैं आपको मशवरा दूंगा ट्रेडिंग का। अब आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि यार मेरे तो ट्रेडिंग में पैसे डूब गए, मैं तो कंगाल हो गया। तो पता है ये कौन से लोग होते हैं जो सीखे बगैर इस फील्ड में आते हैं एक दिन में करोड़पति बनने के लिए। नुकसान कैसे होता है, क्यों होता है, इसको कैसे कम किया जाए, और बिल्कुल नुकसान हो ही ना। इंसान को पहले ये सब सीखना चाहिए, लेकिन हम लोग का सीन है कि हम पहले नुकसान करते, उसके बाद अगर दिल में जोर होता है तो इसको प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं, या अगर दिल का जोर खत्म हो जाए तो वही पर गिव अप करके बोलने लगते हैं कि ये तो बेकार फील्ड है। ज्यादा दूर नहीं जाते, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ। मैंने 2 दिन में $300 का लॉस किया, एक दिन 150, अगले दिन 150। अब जाके गूगल पे सर्च करने के $300 कितने बनते हैं। मैंने ये नुकसान किया, मेरे पास 2 चॉइसेस थे कि या तो इसको छोड़ दूं या इसको प्रॉपर तरीके से सीख लूं। तो मैंने प्रॉपर तरीके से सीखने को प्रेफर किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इस काबिल हो गया हूं कि मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं। पता है मेरा जो दोस्त है मन्नो के, आप लोग जानते हो कि वीडियोस में देखा होगा मेरे साथ, उसका अर्निंग सोर्स फेसबुक पेज था और उसने खुद को उस पर ही डिपेंड किया हुआ था। मतलब दिन रात लाइव स्ट्रीम फेसबुक पे वीडियोस अपलोड करना, और माशाल्लाह से अच्छे खासे अर्निंग भी हो रही थी, लेकिन बैकअप में उसके पास कुछ नहीं था, कुछ सीख नहीं रहा था, बस खुद को इसी पर इन्हिसार किया हुआ था। ये इसकी रूटीन थी, और अभी 1 हफ्ते पहले फेसबुक ने उसके पेज को डीमोनेटाइज कर दिया, मतलब अर्निंग बंद। अब बताओ आप उसकी जगह होते तो क्या करते? बस बैठ के डस दीवार पे सर मारते हैं। तो मैंने उसको भी मशवरा दिया है और आप लोगों को भी दूंगा, ट्रेडिंग सीख लो। आप कहीं से भी सीख सकते हो, फिजिकल इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन, यूट्यूब पे भर की वीडियोस पढ़ी है। मुझसे मशवरा मांगो तो मैं आपको वही सलाह दूंगा जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हो। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने सीखना है कहाँ से सीखूं, मैं उसको डायरेक्टली बोलूंगा जहाँ से मैंने सीखा है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने एक जगह पर टाइम गुजारा है, मुझे पता है कि वहाँ का क्या हिसाब किताब है, क्या निजाम है, वो जगह सही है या नहीं है। तो अगर जगह सही होगी तो मैं बताऊंगा, नहीं होगी तो मैं उसको बोलूंगा अब ये क्या बेकार है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। तो आप लोग यूट्यूब पर ट्रेडिंग के बारे में वीडियोस देख लो, थोड़ी बहुत समझ आ जाए कि ये क्या होता है और सीखने का दिल करे। तो आपने मेरे सेकंड चैनल
रूफी एक्स्ट्रा पे चले जाना है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं उस टाइम पे अब ट्रेडिंग के हवाले से कंटेंट डालना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मुझे एक चीज से फायदा हो रहा है तो क्यों ना मैं वो और लोगों को बताऊं। खैर वहाँ पे अब मैं कंटेंट डालूंगा। और सेकंड बात है कि उसी चैनल के कम्युनिटी टैब सेक्शन में जाना है और इस पे कमेंट करना है #रूफी गेम। यहाँ से मुझे अंदाजा हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा जी, मैं ऐसे करूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा ट्रेडिंग के हवाले से, रूफी एक्स्ट्रा चैनल पर उस ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा। वहाँ से मेरे पास वो लोग आएंगे जो कि सीखना चाहता है। कुछ लोग के ज़हन में खुराफात आना शुरू हो जाएंगे कि ये अपना मंजन बेचेगा, कोर्स देगा, तो रिलैक्स। मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं सीखने कहाँ से सीखे, मैं उनको जो मशवरा दूंगा वो ये दूंगा कि जहाँ से मैंने सीखा है। खैर मेरे पास जो बंदे आएंगे मैं उनका कॉन्टेक्ट करवाऊंगा अपने टीचर के साथ जिनसे मैंने सीखा है। फिर बाकी आप लोगों की मर्जी, आपने वहाँ से सीखना है, नहीं सीखना है, फिजिकल क्लासेस लेनी है या ऑनलाइन क्लास। देखिए मैं आप लोगों को किसी का भी बता सकता था, लेकिन मैंने अपने टीचर का इसलिए बताया क्योंकि मैं खुद वहाँ से सीखा है ना, मुझे पता है कि काबिलियत है उनमें या नहीं है। रूफी एक्स्ट्रा पे जाना है, इस कम्युनिटी टैब पे रूफी गैंग कमेंट करना है और फिर बाकी काम मेरा। एंड जाते जाते मैं अगेन दोहराता जाऊं कि स्किल्स सीखो। मेरा मशवरा है ट्रेडिंग का, बाकी आप लोगों की मर्जी। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत